न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। वकार चाहते थे कि उनकी एब्सेंस में मैं ऑफिस का काम संभालूं। देखिए डैड, जाने से पहले आपको इस बात का फैसला करना होगा। बेटा, जिस तरह औलाद की फीलिंग्स उसके जज्बात होते हैं, उस तरह वालिदैन की। ये कोई आपके घर का किचन नहीं है जहाँ पर आपने कुकिंग की रेसिपी बतानी। ऑफिस है हमारा ही। कि बिजनेस का कोई भी काम हो, हम दोनों की शमूलियत के बगैर नहीं होगा। अपनी औलाद के लिए कुछ फीलिंग्स होती है, कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ जज्बात होते हैं। वो ख्वाब टूटते हैं ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यही चाहती हैं? हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं, इस घर में कभी कदम न रखना। हिम्मत किस तरह मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? दो तक सड़क छाप लड़के के साथ रिश्ता जोड़कर उसने हम सबको हमेशा के लिए खो दिया है। उनका दिल भी टूट जाता है। जो अब ये समझ रहा था कि उसका बाप जब अमेरिका चला जाएगा तो वो पीछे से सारे बिजनेस पर कब्जा कर लेगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए तो अब असद और ज़ुहैब अपने बाप से मिलकर बात करते हैं कि आप जाने से पहले ये फैसला करके जाएं कि कोई भी डिसीजन हम दोनों के बगैर बिजनेस में नहीं लिया जाएगा। वकार साहब को अब अच्छे से समझ आ गई है कि उसके दोनों बेटे कितने ज़्यादा लालची हैं, इसीलिए वो उन दोनों के सुपुर्द वो बिज़नेस का इंतज़ाम करके नहीं जाते, बल्कि जब अगले दिन असद और ज़ुहैब दफ्तर जाते हैं तो वहाँ नरगिस को देखकर हैरान ही रह जाते हैं कि नरगिस वहाँ पर क्या कर रही है। और नरगिस को वहाँ देखकर तो असद इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उनसे कहता है कि ये आपके घर का किचन नहीं है कि यहाँ बैठ कर आप सारी तरकीबें बताएंगी, ये हमारा ऑफिस है जो कि आपको बिल्कुल भी हैंडल करना नहीं आता। जिस पर नरगिस उससे कहती है कि वकार साहब जाते हुए उसको ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। असद और ज़ुहैब दोनों ही दफ्तर में एक मिनट भी नहीं रुकते और वहाँ से घर आ जाते हैं। जब घर आकर वो अलीज़े को बताता है कि वहाँ जाके नरगिस क्या कर रही है तो अलीज़े को भी शदीद गुस्सा आता है। जब नरगिस घर आती है तो अलीज़े उसे बात करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि इसीलिए आप वकार साहब को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आप तो बिज़नेस पर कब्जा करने चाह रही हैं। हम आपको क्या समझते थे और आप क्या निकली। जिस पर अब नरगिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसकी किरदार कशी कर रही हैं, इसलिए वो उसको थप्पड़ लगाने लगती हैं। जिस पर असद अब उसको डांटता है और अलीज़े उसका हाथ पकड़ लेती है और असद कहता है कि आपकी जुर्रत कैसी हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की, अब तो हम एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकेंगे। अब अलीज़े को लेकर घर छोड़ने की धमकी देता है और दूसरी तरफ तो अलीज़े पहले ही माहीन को भड़का चुकी होती है और उसे कहती है कि तुम्हारा पहले ही बच्चा ज़ाया हो गया, अब इसकी बार तुम रिस्क ना लेना क्योंकि फिर कभी तुम दोबारा माँ नहीं बन सकोगी। और ये सारे वहम माहीन के दिल में डालकर तो बहुत खुश होती है कि चलो माहीन और ज़ुहैब तो इस घर से जल्दी ही चले जाएंगे। अब माहीन भी ज़ुहैब के सामने ज़िद लगा लेती है कि वो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जिस पर ज़ुहैब भी अपने माहीन का साथ देता और कहता है कि मैं वाकई इस घर में नहीं रहूँगा, पहले ही मैं इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब मैं मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वकार साहब के आने से पहले दोनों भाई घर छोड़कर चले जाते हैं और अदालत के ज़रिए नोटिस भिजवा देते हैं कि हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। जिस पर वकार साहब जब वापस आकर देखते हैं कि उनकी औलाद ने उनके साथ क्या किया तो वो नरगिस से कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी औलाद इस हद तक गिर जाएगी और दौलत की खातिर अपने बाप को भी बुला देगी। दूसरी तरफ सरमद भी अब शानजे से बिल्कुल नाउमीद तो होने लगता है क्योंकि शानजे अब घर जाना ही नहीं चाहती क्योंकि वकार साहब तो वहाँ से चले गए होते हैं अमेरिका अपनी बहन का पता लेने के लिए। अब शानजे किस मुंह से वहाँ जाएगी, इसीलिए तो अब सरमद की माँ भी शानजे को समझाती है और कहती है कि कोई नहीं, वालिदैन आस्ते आस्ते अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। जिस तरह बच्चों ने कुछ ख्वाब देखे होते हैं इसी तरह वालिदैन ने भी अपनी औलाद के लिए बहुत से ख्वाब देखे होते हैं। जब वो सारे ख्वाब टूटते हैं तो वालिदैन का भी दिल टूट जाता है। जिस पर अब शानजे उनकी बात को समझ जाती है, लेकिन अब सरमद के वालिदैन तो शानजे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और सरमद को भी इस बात पे डांटता है। उसका बाप कहता है कि तुमने दौलत की खातिर उसकी शादी की थी लेकिन अब इस रिश्ते को ईमानदारी से निभा लो तो ज़्यादा बेहतर है।